देश नेशन कहाँ है मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, 10 बार क्लिक कर देगा तो 10 वोट उसका माना जाएगा। अब क्या होता है, पाकिस्तान में एक आदमी होते हैं जिनका नाम होता है जनरल परवेज मुशर्रफ। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे डेमोक्रेसी क्या होता है, लोकतंत्र क्या है, राजतंत्र क्या है। अब हम अगर बात करें, पहले राजतंत्र होता था, राजा रहते थे, लेकिन आज नेता है। तो जिस देश में नेता है उसे कह देते हैं डेमोक्रेसी। क्या सच में जिस देश में नेता है, जहां के लोग चुनकर भेजे जाते हैं नेता को, क्या वो डेमोक्रेसी कंट्री कहलाएगा, डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद बताइएगा, क्या इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्या चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है। आप खुद ये तुलना कर पाएंगे कि कौन सा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं है। क्या सिर्फ चुनाव करा देने से डेमोक्रेसी आ जाएगा? क्या सिर्फ चुनाव हो रहा है हम बोल दे कि हाँ हम तो इलेक्शन, हम तो वोट देने गए ही थे और हम तो डेमोक्रेसी, हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है? क्या सिर्फ चुनाव यानी कि वोट दे देने से आप डेमोक्रेसी कह सकते हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है? इसका आंसर आप खुद दीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर कि यहाँ पर एक लेडी है, यहाँ पर जेंट्स है, यहाँ पर एक बूढ़े हैं, यहाँ पर एक लड़का है, डॉक्टर है, वो वहां पर एक किसान है या फिर पीजेंट्स है, वर्कर्स हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर बात ये है कि ये सब लोग कौन है? ये सब हम ही लोग हैं, हमारे ये हम ही लोगों का ये काम काज है, हम ही लोगों के जैसे ये लोग काम कर रहे हैं। अब कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी होता क्या है? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है कि डेमोक्रेसी क्या होता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब हुआ लोगों का तंत्र। सारी शक्ति किसके पास होनी चाहिए? लोगों के पास होनी चाहिए। और वो शक्ति देता कौन है? वो शक्ति देता है नेता, यानी कि जिसे हम चुनकर भेजते हैं कि जाओ भाई तुम मेरे लिए फैसला लेना, सही फैसला लेना, मेरे एजुकेशन के लिए फैसला सही लेना, मेरे लिए कुछ अलग अलग नियम, जो भी मेरे लिए नियम लाना, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को ध्यान में रखते हुए, संविधान में जो हमें दिया गया पावर, शक्ति जो दिया गया उसको ध्यान में रखते हुए तुम फैसले लेना, डिसीजंस लेना, इसीलिए इसी को कहते हैं डेमोक्रेसी। आइए अब आगे देखते हैं और डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि डेमोक्रेसी है क्या, अगर डिफिनेशन की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। गवर्नमेंट किसका होना चाहिए? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। यानी कि कहने का मतलब है कि जनता के द्वारा ही चुना होना चाहिए, जनता के अलावा नहीं कि कोई भी गया उठकर बोला कि आज से हम यहाँ के नेता हैं और सब नियम कानून हम ही बनाएंगे। नहीं, जनता के द्वारा चुनकर भेजा जाएगा, वही नेता कहलाएगा, वही हमारा रियल और नेता कहलाएगा। अब देखिए, ओनली इलेक्शंस नॉट डेमोक्रेसी, यहाँ पर नॉट है, नो नहीं कि इक्वल है। ये देख सकते हैं, क्या सिर्फ इलेक्शन करा देने से हम डेमोक्रेसी बोल देंगे? ऐसा नहीं है। चाइना में क्या होता है, चाइना में कहता है कि चलो इलेक्शन है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप वोट दो। एक ही रिप्रेजेंटेटिव है, एक ही लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर एक ही बॉक्स है, यहाँ से लोग लाइन लगाकर आएंगे और कहेंगे कि चलो इसको वोट दे दो। अरे भाई, चूज करने का ऑप्शन तो दे देते, तब तो हम अपना सही चुनते कि हमारा सही लीडर कौन होना चाहिए, सही पार्टी कौन होना चाहिए। तो क्या सिर्फ इलेक्शन करा देने से डेमोक्रेसी कह सकते हैं, उस देश को डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं? आंसर है नहीं। क्या सिर्फ इलेक्शन होगा तो डेमोक्रेसी होगा ही नहीं। आइए आगे देखते हो। अब यहाँ पर देखिए, ये है नेता साहब, कुछ न्यू जनरेशन के नेता हैं। अब ये अपना स्पीच वगैरह दे रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉमन पीपल्स हैं, ये हम ही लोग हैं। अब ये लोग दबे हुए हैं, ये लोग बैठे हुए हैं, ऐसे इनको चुप कराया जा रहा है। और ये देख सकते हैं मीडिया, अगर मीडिया आंख बंद कर ले, कुछ मीडिया देखे ही ना नेता क्या कर रहा है, पब्लिक कैसे है, गिरा है, उठा है, सोया है, बैठा है, रील्स देख रहा है, क्या कर रहा है, अगर मीडिया देखना ही बंद कर दे, पब्लिक के बारे में सोचना ही बंद कर दे और नेता को सिर्फ वो क्या कर रही है, हवा बना दे रही है, हाँ नेता साहब ये कर दिए, वो कर दिए, तो क्या होगा? इसमें क्या होगा? इलेक्शंस हैपेंड बट वॉइसेस वर साइलेंस। यहाँ पर इलेक्शन तो हो रहे, लेकिन आवाज क्या है? पूरी तरह से चुप है, एकदम लोग शांत बैठे हैं, नहीं कुछ बोलना ही नहीं इनके खिलाफ। बहुत अच्छे नेता हैं। तो ये देख सकते हैं न्यू जनरेशन के नेता हैं। अब ये अपना स्पीच वगैरह दे रहे हैं, ये लोग ऐसे ही बैठकर बस सुन रहे हैं। किसी का जो बोल भी रहा था उसको चुप करा दिया जा रहा है, और जो लोग नहीं बोल रहे उनको खुशी खुशी पैसा वगैरह देकर चुप करा दिया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं मीडिया जो है वो अपने मुंह पर छिपा लिया है और बस रिकॉर्ड किए जा रहा है।
अब आगे देखिए, अब यहाँ पर रियल पावर इज इक्वल टू आर्मी नॉट द पीपल। अब क्या होता है, पाकिस्तान में एक आदमी होते हैं जिनका नाम होता है जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल परवेज मुशर्रफ ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, पाकिस्तान में कहते हैं कि अब हटाओ, हम तख्ता पलट कर रहे हैं, यहाँ पर जो लोग चुनकर भेजेंगे वो नेता नहीं रहेंगे, हम नेता रहेंगे, मिलिट्री पावर रहेगी। तो यहाँ पर क्या लिखा है, रियल पावर इज इक्वल टू आर्मी, रियल पावर इज इक्वल टू आर्मी। अब ये क्या करते हैं, तख्ता पलट कर देते हैं और वहां के जो नेता होते हैं उनको हटाकर खुद नेता बन जाते हैं और बोलते हैं कि अब से यहाँ के जो लीडर हैं वो हम ही रहेंगे। ये थे परवेज मुशर्रफ। अब होता क्या यहाँ पर, होता क्या है, वोट एग्जिस्ट्स बट नो रियल चॉइसेस। क्या मतलब हुआ इसका सर, देखो ध्यान से समझो, अगर हम बात करें, हम वोट देने जा रहे हैं कहीं पर, हमको बुलाया गया कि चलो तुमको वोट देना है, हम कह रहे हैं चलिए ठीक है वोट देते हैं। अब वोट देने के लिए हम वहां पर गए, हम देख रहे हैं कि एक ही पोलिंग बूथ है, वहां पर हम जा रहे देख रहे हैं, क्या हुआ, एक ही को वोट देना है कि हाँ हाँ इन्हीं को वोट देना, बस आप अपना लगा दीजिए, साइन कर दीजिए या फिर लगा दीजिए। बोला ऐसा भी होता है क्या, हाँ ऐसा ही है। तो हम बोले लाइए चूज करने का ऑप्शन दीजिएगा तब ना हम बताएंगे कि किसको हम वोट देना चाहते हैं। बोला ना ना, चूज करने का ऑप्शन नहीं है, एक ही को वोट देना है, बट नो रियल चॉइसेस, चॉइस है ही नहीं, एक ही को वोट देना और दे दीजिए। इसी को हम कहते हैं डेमोक्रेसी। पॉसिबल है क्या, इसको डेमोक्रेसी कहा जा सकता है? अगर हम आपसे बोले कि चलो हम तुमको चॉकलेट खिलाते हैं, एक अल्पेनलिब देते हैं, एक क्लियर्स देते हैं और एक कह सकते हैं तुमको मैंगो चॉकलेट देते हैं और एक पाइनएप्पल चॉकलेट देते हैं, डेयरी मिल्क देते हैं, तुम्हारे पास हम कितना सारा ऑप्शन रख दें, जो लेना है ले लो, वो अलग बात है, पूरा ले लेंगे, लेकिन चॉइस है ना कि आप इसमें से कोई एक ले लीजिए। लेकिन अगर हम आए और डायरेक्ट बोले कि सिर्फ एक ही हम चॉकलेट देंगे, वो भी देंगे कौन सा, पल्स। अब बोलेंगे क्या सर, चॉकलेट दिए भी वो भी पल्स दिए, तो एक ही चॉइस दिए। अगर हम तुमको 4-5 चॉइस दिए तो उसमें से कोई एक तुम चूज करके ले लोगे, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही चूजने के लिए दिया है कि नहीं नहीं सिर्फ पल्स ही लेना है, पल्स ही खाना है, तो तुम कहोगे कि सर ये थोड़ी हुआ, ये डेमोक्रेसी थोड़ी हुआ, ये तो बस आप आए और हम पे थोप दिए कि हाँ आज से यही खाना है। अच्छा चलो एक और एग्जाम्पल समझाते हैं। मान लो हम आए क्लास में और बोले कि आज जो है टेस्ट होगा, सब लोग शौक होगा, सर टेस्ट कैसे होगा, तो नहीं नहीं मेरा मन मेरी मर्जी, हम जो बोलेंगे वही होगा, आज से टेस्ट होगा तो टेस्ट होगा। अब अगले दिन हम आए बोले कि नहीं बताओ तुम लोग बताओ कब टेस्ट ले ले, तो सब लोगों ने बोला कि नहीं नहीं सर कल ले लीजिए, किसी ने बोला सर परसों ले लीजिए, किसी ने बोला सर 1 महीने बाद ले लीजिए। तो हम बोले अच्छा एक काम करते हैं, चलो वोटिंग करा देते हैं, जिसका जिस पे ज्यादा रहेगा उसको हम मान लेंगे। तो हम वोटिंग कराएं, बोले कि देखो आज और कल में वोटिंग कराते हैं, कुछ लोग आज में रहेंगे और कुछ लोग कल में रहेंगे। यानी कि ये हुआ, कुछ लोग बोले कि हाँ हाँ सर आज ले लीजिए, यानी कि 10 लोग बोले कि आज ले लीजिए टेस्ट, और 20 लोग बोले कि नहीं सर कल ले लीजिएगा टेस्ट। अब यहाँ पर जीते कौन, 20 वाले, तो हम बोले कि चलो ठीक है कल ही होगा टेस्ट, 20 वाले जो लोग हैं वो जीत चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेसी यहाँ पर इससे समझा जा सकता है कि वोट तो हुआ, चॉइस करने का ऑप्शन भी था कि आज ले कि कल ले, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे डेमोक्रेसी। ना कि हम आए और डायरेक्ट बोले कि आज से चलो टेस्ट होगा, अभी टेस्ट होगा, टेस्ट दे दो, सरप्राइज टेस्ट है, टेस्ट दो। ये चुनने का ऑप्शन था, चॉइस करने का ऑप्शन था, नहीं था, तो इससे डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। अब होता क्या है यहाँ पर, होता क्या आगे समझिए। अब देखो अब क्या होता है, पीपल चूज देयर लीडर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब देखो अगर मान लो लोग जो है वो चूज करते हैं फ्री एंड फेयर, फ्री एंड फेयर का मतलब एकदम खुलकर, भाई हम आ रहे वोट देने, हंसते हंसते देख सकते हैं ये लोग आए हैं हंसते हुए। अब इनको कोई परेशान कर देता है, तुम वोट क्यों दे रहे हो, मत दो, इनको वोट दो, नहीं तो तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे, ये लो ऐसे कर देंगे, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को हम पकड़ लेंगे, ये कर देंगे। तो लोग सहमे हुए रहेंगे, अच्छा ऐसा हो जाएगा क्या, ठीक है किसको वोट देना, लीजिए हम कर देते हैं। तो उससे क्या करप्शन बढ़ेगा, लोग पैसा भी दे देते हैं कितने लोगों को और ले भी लेते हैं लोग। तो इससे क्या होता है, इससे क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वहां पर क्या होगा, फ्री एंड फेयर होगा ही नहीं, तो जिसको नहीं जीतना रहेगा वो भी जीत जाएगा। तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री। जिस कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है उसे हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री बोलेंगे। अब देखिए आगे, अब यहां पर क्या है, 1 पर्सन 1 वोट। अब ऐसा नहीं है कि एक आदमी जाकर 10 बार क्लिक कर देगा तो 10 वोट उसका माना जाएगा, नहीं। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, कैसा भी दिखता हो, अंधा हो, कुछ भी हो, उसका एक वोट का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक ही वोट होगा। चाहे इसमें से कोई भी हो, उसका एक वोट का वैल्यू एक ही होगा, 1 वोट 1 वैल्यू। ठीक, याद रहेगा ये चीज, ठीक है। अब आगे समझिए।
अब यहाँ पर क्या होता है, लॉ इज एबव एवरीवन। अब होता क्या है, अगर मान लो डेमोक्रेसी से हो गया, डेमोक्रेसी में, अब डिक्टेटरशिप में क्या होता था, मान लो कोई राजा गलती कर देता था तो राजा साहब है चलो माफ कर दो, लेकिन वही कहीं पब्लिक गलती कर दे तो फांसी पर चढ़ा दो। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी में अगर आप गरीब हैं, अमीर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, तब भी आपको सजा होगा। जितना सजा अमीर को होगा उतना ही सजा गरीब को होगा। अगर चोरी करने का सजा 2 महीने है तो जितना गरीब को होगा उतना ही अमीर को भी 2 ही महीने होगा। इसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। ये लिखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंप्लीमेंट कराने का काम हमारा है, हमारे लोगों का है। अब वो होता है नहीं होता ये आप खुद जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए, लॉ इज एबव एवरीवन, सबके लिए लॉ क्या है, बराबर है, कोई भेदभाव नहीं। अब आगे देखिए, पीपल कैन क्वेश्चंस पावर। अब यहां पर क्या है, पब्लिक के पास सबसे बड़ा जो विपन है वो है सवाल करने का, क्वेश्चन करने का। अच्छा, अगर मान लो हमसे नेता बोला कि देखो हमको जिता दो, हम तुम्हारे लिए सड़क बनवा देंगे, एजुकेशन दे देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, सब्सिडी में ये देंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, टैक्स कम कर देंगे, जीएसटी ऐसा ऐसा ये कर देंगे, वो कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो हमसे बोला गया कि ये काम कराएंगे, अब हम चुप हो गए, नेता जीत गए अपने वो मौज मस्ती में, अब हम बैठे हुए हैं, चुप है, कुछ सवाल ही नहीं कर रहे हैं, ऐसी चुप है, तो ये बताओ क्या वो डेमोक्रेसी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। डेमोक्रेसी हमें खुद पावर देता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें खुद पावर देता है कि आप अपने नेता से सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आप हमारे लिए क्या किए हो, आपको हम जिता कर भेजे हैं, आपको वो कुर्सी दी है, पार्लियामेंट में भेजे, आप हमारे लिए वहां पर क्या लड़ रहे हो, मेरे लिए आप वहां पर क्या कर रहे हो, मेरे एजुकेशन के लिए आप क्या कर रहे हो। तो ये चुनने का ऑप्शन कौन देता है, चूज करने का ऑप्शन, बोलने का ऑप्शन, ये सब कौन देता है? डेमोक्रेसी देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या होता है। अब देखिए, यहां पर ये नेता साहब ने कोई गलती कर दिए होंगे जरूरी, तो ये लोग पूछ रहे हैं कि आप ऐसा क्यों किए, सब लोग आवाज उठा रहे हैं, देखिए हाथ उठा दिए, ये बोले पब्लिक वॉइस, क्वेश्चन पावर है हमारे पास, आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं है कि इनको आएगा पुलिस पकड़ कर ले जाएगा। आप देख सकते हैं पुलिस चुपचाप खड़े हैं, ये देखिए पुलिस साहब चुपचाप खड़े हैं। यहाँ पर पीछे बोल रहे हैं ना, क्वेश्चन पावर, पब्लिक वॉइस, डेमोक्रेसी, ये सब बोल रहे हैं। तो अगर मान लो डेमोक्रेसी में ये सब अलाउ नहीं रहता कि नहीं आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तुरंत पुलिस जाते हैं और ये लोगों को पकड़ कर जेल में डाल देते। लेकिन ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि डेमोक्रेसी खुद हमें ये पावर देता है कि आप अपने नेता से ये सवाल कर सकते हैं कि आप ऐसा क्यों किए, आप ये काम क्यों नहीं करा रहे हैं। जब सड़क बनवाने का वादा किए तो सड़क क्यों नहीं बनवा रहे, जब एजुकेशन सही देने का वादा किए तो एजुकेशन क्यों नहीं दे रहे, जॉब क्यों नहीं है। ये सारी क्वेश्चन हम कर सकते हैं किससे? अपने नेता साहब से। तो ये रहा, इन लोग ये सब क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हैं, ये लोग बैठकर सोच रहे हैं अब आगे क्या किया जाए। अब देखो, डेमोक्रेसी इज नॉट परफेक्ट बट इट कैन बी करेक्ट इटसेल्फ। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेसी इज नॉट परफेक्ट बट इट कैन करेक्ट इटसेल्फ। डेमोक्रेसी मानते हैं परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसको करेक्ट किया जा सकता है। डेमोक्रेसी तो अपने आप में, मान लीजिए हम एक किताब लिखते हैं और इस किताब में बहुत आदर्शवादी बात लिख देते हैं कि हमें ऐसे रहना चाहिए, खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, अच्छी आदत है, खराब आदत है। अब उसको लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो इसमें उस किताब की गलती नहीं है, वहां के लोगों की गलती है। वो किताब जिस जगह है वो जगह की कमी है, वो जगह की गलती है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सारी चीजें डेमोक्रेसी हमें सिखाता है। अब आगे देखिए, गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, पीपल कैन क्वेश्चन। गवर्नमेंट क्या अकाउंटेबल, वही बात है यहाँ पर। ये नेता साहब है, अब गवर्नमेंट जवाब जवाब देगी। अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन करेंगे कि ये कैसे हो गया, अभी तो सोशल मीडिया का टाइम है, आप सोशल मीडिया में एक वीडियो बनाइए और वायरल इस पर डाल दीजिए, यूट्यूब पर डाल दीजिए, ट्वीट कर दीजिए, तुरंत उसका एक्शन आएगा, तुरंत वो बोलेगा कि क्यों ऐसा हुआ है। अगर आप क्वेश्चन नहीं करिएगा तो समझिए कि मीडिया वो काम नहीं करेगी, अगर आप भी नहीं करिएगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये लोग इस पर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस उठा रहे हैं, आप ऐसा क्यों किए हैं, क्या कर दिए हैं ऐसा। अब पता नहीं नेता सब ऐसा क्या किए। अब आगे देखते हैं, यहां पर है डिस्कशन क्रिएट्स हेटर। ये थोड़ा सा ये हो गया, इसको हाँ अब सही हो गया। लिखा हुआ है डिस्कशन क्रिएट्स बेटर डिसीजंस। अच्छा, अब मान के चलो एक नेता है, ठीक है, मान लो लीडर है,
या फिर कह सकते हैं राजा है। पहले क्या होता था, राजा वगैरह रहते थे जब, तो राजा अपने आप फैसला लेता था। मंत्री चिल्लाते चिल्लाते मर जाता था कि मंत्री बोलता था राजा साहब टैक्स मत बढ़ाइए मत बढ़ाइए मत बढ़ाइए। राजा बोलता था तुम छोड़ो, टैक्स बढ़ेगा आज से दोगुना टैक्स करूंगा। राजा को आता था गुलोटिन से, आप देख सकते हैं, मार दिया, मर गया, फांसी चढ़ा दिया राजा को। रिवोल्ट होते थे, रिवॉल्यूशन होते थे, लोग कूद जाते थे मारने के लिए, ऐसा ऐसा होता था। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, बहुत सारी भीड़ में पार्लियामेंट में वहां पर डिस्कशन होता है, बिल पास होता है, लोग अपना अपना राय देते हैं कि हाँ ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 10 तरह की राय आती है, 15 तरह की राय आती है, लोग सोचते हैं, इस पर विचार करते हैं कि हाँ ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो लंबे समय से इस पर डिस्कशन चलते हैं, ये सब गंभीर होकर डिस्कशन करते हैं। ये देखिए कुछ सोच रहे हैं, ये दोनों आपस में ये मेल मिलाप कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तब तक ये कुछ लैंप वगैरह को देख रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये लोग सोच विचार करते हैं कि लंबे टाइम तक सोच विचार कर कर एक अच्छे डिसीजन पर उतरते हैं। डिफरेंसेस एग्जिस्ट, डेमोक्रेसी फाइंड्स फॉर पीसफुल सॉल्यूशन। और ये ऐसा भी नहीं कि लंबे समय से डिस्कशन कर कर कोई खतरनाक एक्शन ले लिए, नहीं, पीसफुल एक्शन लेते हैं, अच्छा जवाब देते हैं, अच्छा निर्णय लेते हैं, लोगों के हित के लिए निर्णय लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि नेता, सारे नेता गलत होते हैं, जरूरी नहीं है, नेता कोई गलत होता ही नहीं है, उनको फ्रीडम दे दिया जाता है। अगर मान लीजिए हम आपको कहते हैं कि आपको एक दिन चोरी करिए, कुछ भी करिए, कोई भी क्राइम करिए, आपके अंदर से ये निकाल देते हैं कि आपको जेल होगा, आप एक दिन के लिए फ्री हैं, तो सोचिए आप वो काम नहीं भी करना होगा तो आप काम कर देंगे, क्योंकि आपके दिल से वो डर निकल गया है कि हमको चोरी करने पर सजा दिया जाएगा, या फिर हम किसी का मर्डर कर देंगे तो हमको सजा दिया जाएगा, क्योंकि एक मर्डर माफ है। अब सोचिए ध्यान से कि अगर एक मर्डर माफ है, आप सोच लिए, दिल में बैठा लिए कि हम चोरी करेंगे, मर्डर करेंगे किसी का, हमको कुछ नहीं किया जा सकता है। वैसे ही नेताओं के मन में आ गया है कि अगर हम कोई भी गलती करते हम बच जाएंगे, हम कोई भी गलती करते हम बच जाएंगे। तो इस चीज को सोचिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ऐसा क्या हो रहा है। इंडिया है, इंडिया के अंदर अभी भी बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो, सोचिए, इंडिया डाइवर्सिटी वाला कंट्री, इंडिया आज सबको लेकर चल रहा है, बहुत ये बड़ी बात है। जब हमारा कंट्री जब आजाद हुआ था 1947 में, सोचिए कि हमारे देश में कुछ भी नहीं था, खाने के लिए तक नहीं था, तो फिफ्थ ईयर प्लान लाया गया था। फर्स्ट 5th ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना लाया गया। सबसे पहले पेट के लिए, भूख के लिए, भूख लगता था तो नेताओं ने कहा कि एक काम करते हैं, हम पहले कृषि पर ध्यान देते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाएगा कृषि, फिर उसके बाद जब पेट भर गया तो उसके बाद कुछ काम किया जाए, जब काम करने के लिए फिर इंडस्ट्री लगाएगा। तो ऐसे 5 ईयर प्लान लाए गए। ऐसा नहीं कि हमारे देश में कुछ हुआ नहीं है, हो रहा है, लेकिन जिस स्पीड से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इन लोगों को समझना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। मेन बात यहाँ पर यह है कि लोग समझना नहीं चाहते, लोग सब कुछ जानते। इंडिया की पब्लिक हर चीज जानती है, क्या सही है क्या गलत है, क्या हो रहा है क्या होना चाहिए, लेकिन फिर भी चुप है। क्यों चुप है? रील्स स्क्रॉल किए जा रहा है। अपनी लाइफ स्टाइल कुछ इस तरह से पब्लिक डिजाइन कर चुकी है, वो सोचती है कि हमारा लाइफ चल रहा है, हमारे बाल बच्चे सही है, मेरा भाई बहन सही है, मेरे माँ बाप सही है, और मेरे माँ बाप चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस हो गया, बात खत्म। देश नेशन कहाँ है मुझे फर्क नहीं पड़ता। पहले के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद होती थी, वो सोचते थे नहीं नहीं देश के लिए कुछ करना है, जैसे भगत सिंह हो गए और भी लोग हैं, वो लोग सोचते थे कि नहीं नहीं देश के लिए कुछ करना है। लेकिन आज के टाइम पर लोगों के माइंडसेट ये हो चुका है, नहीं नेशन ये क्या होता है, हम कुछ करने जाएंगे हमको जेल में डाल दिया जाएगा, इसीलिए हम कुछ नहीं जानते, देश कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है हम नहीं जानते। बस नेता वोट देने जाना है, हाँ वोट दे देंगे दिखाने के लिए कि देखो मेरे हाथ में ये वोट वगैरह हम लगाए हुए हैं, बस। अब यहां पर बात यह है, अब देखो, एवरी पर्सन मैटर्स। यहां पर देख सकती है, ये गरीब आदमी है, ये अमीर आदमी है, दिखने में ही लग रहा है। अब होता क्या है, एवरी पर्सन मैटर्स करता है, सारे लोगों को डेमोक्रेसी अवसर देता है कि आप कुछ कर सकते हैं, अच्छा कुछ कर सकते हैं। पीपल कैन चेंज द गवर्नमेंट। और लोग क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट अगर सही काम नहीं कर रही तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट को क्या कर सकती है, चेंज करने की शक्ति भी देती है। गवर्नमेंट तुरंत कहेगा, पीपल तुरंत कहेंगे गवर्नमेंट हटाओ, चेंज करो, ये सही नहीं है। अब आगे देखिए, डिसीजंस टेक टाइम। अब डिसीजंस टेक टाइम, इसमें डेमोक्रेसी में एक चीज जो हमको भी सही नहीं लगता है, वो टाइम ज्यादा लेता है। कोई भी डिसीजन लेने में टाइम ज्यादा लगता है। हालांकि एक तरफ अगर इसका एक पक्ष देखा जाए तो सही है, टाइम लगना भी चाहिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए टाइम देना चाहिए, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं, उसको एक सही डायरेक्शन में ले जाकर सही डिसीजन देना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए ये सारी चीजें हैं, ये सारे नेता लोग बैठे हैं,
अब कोई भी एक्शन लेना है, कोई भी बिल पास करना है या फिर कोई भी डिसीजन लेना है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये एक हम कह सकते हैं डिमेरिट्स देखने को मिलता है डेमोक्रेसी में। उसके बाद पावर कैन बी मिसयूज्ड, पावर कैन बी मिसयूज, पावर का इसमें मिसयूज भी होता है। कैसे मिसयूज होता है देखिए, ये देख सकते हैं ब्लैक पीपल है और एक थोड़ा ब्लैक पीपल है। अब क्या होता है यहाँ पर क्या होता है, ये जो काला आदमी है, ये जो काला आदमी है और ये भी काला ही है, ये दोनों आपस में अंधेरे में मिलते हैं और कहते हैं कि एक काम करो, तुम मुझे ये पैसा दे दो, मैं ये काम कर दूंगा। करप्शन, इसी को बोलते हैं करप्शन। तो ये भी एक जनरेट होता है, मिसयूज होता है पावर का। ठीक है, आगे देखिए, गवर्नमेंट कीप चेंजिंग, गवर्नमेंट हम लोग चेंज कर सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट अगर सही काम नहीं करेगी तो उसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अ सिस्टम, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेमोक्रेसी को सिर्फ ये नहीं समझना है कि हमें वोट देने जाना है, हम जाएंगे वोट दे देंगे बस बात खत्म। नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मेरा मानना ये है, मेरा पर्सनल मानना ये है कि एक ऐसा विभाग होना चाहिए जो हर नेताओं पर ये ध्यान दे, जैसे इलेक्शन जब आ गया तो उस टाइम वो देखे कि कौन से नेता क्या बोल रहे हैं, उनके बातों को रिकॉर्ड किया जाए। एक ऐसा विभाग होना चाहिए जो उनकी बातों को रिकॉर्ड करे कि हाँ, नेता साहब ने बोला कि मैं सड़क बनवाऊंगा, मैं एजुकेशन में ये करूंगा, मैं इतना सारा जॉब दूंगा, मैं इतने सारे पैसे दूंगा, सब कुछ बोल दिया उन्होंने, रिकॉर्ड हो गया। उनको एक टाइम दिया जाए, 5 साल का जैसे टाइम मिलता है हर नेता को, उसमें एक काम किया जाए, 2 साल का उनको टाइम दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा 2.5 साल का टाइम दे दिया जाए। अब उस 2.5 साल के अंदर अगर वो काम नहीं करते हैं तो उनको डायरेक्ट इस्तीफा देना चाहिए। ये नियम होना चाहिए, विभाग होना चाहिए, मेरा पर्सनल राय है। अच्छा, उसके बाद आपको नहीं लगता है कि अगर मान के चलिए कोई भी नेता है, अगर वो किसी पार्टी से जाता है कि मुझे एक पार्टी से टिकट चाहिए, उस पार्टी के लिए पैसा लगता है, ऐसा तो होना चाहिए कि उस पार्टी वाला वो एग्जाम ले। एक एग्जाम होना चाहिए जिसमें पढ़े लिखे लोगों की एंट्री होगी। यहाँ पर आज यूथ जो है वो लीडरशिप से भाग रहा है, नहीं मुझे लीडर नहीं बनना है, ये नेतागिरी मुझे करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? करना है। अब होता क्या है इसमें कि पैसा नहीं है, सबसे बड़ा चीज क्या है? पैसा है। एज है, हर चीज है, इंडिया के नागरिक होने चाहिए, अब है, लेकिन पैसा ही नहीं, इतना ज्यादा टिकट है कि आप जा ही नहीं सकते। तो उसके लिए एक एग्जाम होना चाहिए, सिर्फ एंट्री फी लगना चाहिए। एंट्री फी 250-300 जैसे फॉर्म के लिए लगता है वैसे फॉर्म डालो, उसका एक सिलेबस होना चाहिए। अगर ये सिलेबस कंप्लीट किया, एग्जाम क्वालिफाई करो, तुम उठ सकते हो, तुम जाओ अपना फिर प्रचार वगैरह करो, अगर तुम जीतते हो तो वहां के तुम नेता हो। ऐसा होना चाहिए सिस्टम, अगर होता है तो फिर बहुत अच्छा होता है। अब आगे देखिए, डू यू रियली हैव पावर? क्या आपके पास सच में, मतलब सोचते हैं आप पावर है? अगर है तो उसका यूज करिए, जितना ज्यादा हो सके उसका यूज करिए। तो हम लोग क्या क्या समझे? अगर हम समरी समझे तो डेमोक्रेसी हम लोगों ने समझा, डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी की क्या क्या चैलेंजेस है। डेमोक्रेसी हम लोग सबसे पहले डेमोक्रेसी समझे, डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी कौन सी, किस कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे, किस कंट्री को डेमोक्रेटिक नहीं कहेंगे, डेमोक्रेटिक कंट्री किसे कहेंगे और किसे डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहेंगे। क्या चूज करने का ऑप्शन होना चाहिए? तो बिल्कुल होना चाहिए चूज करने का ऑप्शन। वोट देने का एज कितना होना चाहिए? तो हम लोग देखें कि 18+ वोट देने का एज होना चाहिए। ये सारी चीजें हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगली वीडियो मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसके साथ।